नमस्कार। आप सभी दर्शकों को पंडित राजेश दुबे की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि दीपावली के पर्व को कैसा मनाएं, इस विषय पर हमारा कार्यक्रम हम देंगे। आखिर महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें ताकि हमें धन की प्राप्ति हो। धन प्राप्ति के लिए माता श्री महालक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार प्रमुख पर्व शुभ दीपावली का 5 दिन तक मनाया जाता है। इसे पंचरात्रि, कालरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले धनतेरस का दिन, फिर रूप चौदस, फिर प्रमुखता से शुभ दीपावली, जिसमें माता श्री महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसी के साथ में यह आखिर पूजन कैसा करें और कब करें और क्या करने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, सुख शांति और समृद्धि हमारे घर में आती है। साथियों, मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से आज आपको शुभ दीपावली के पर्व पे किस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें, इस विधि को बताऊंगा। इस वर्ष शुभ दीपावली जब हम मनाएंगे तो उसमें विशेष रूप से हमें क्या करना चाहिए। शुभ दीपावली के दिन सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करना चाहिए। शरीर में उपटन लगाएं, उपटन लगाकर तेल आदि लगाकर और फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य को आर्घ्य दें और उसके पश्चात अपने पूजन के स्थान पर आएं और पूजन के स्थान पर शांत चित्त होकर प्रसन्न भाव से, चित्त में प्रसन्नता हो और शांत भाव के साथ उत्तर दिशा में मुख करें। हाथ में जो है पीले चावल, पीला पुष्प और दक्षिणा रखें और फिर अपनी पूजा के लिए सर्वप्रथम उत्तर दिशा में मुख करके माता श्री महालक्ष्मी को आवाहन करें। हे माता महालक्ष्मी आगच्छ, हे माता महालक्ष्मी आगच्छ, हे माता महालक्ष्मी आगच्छ। ऐसे 3 बार माता महालक्ष्मी का उत्तर दिशा में मुख करके आवाहन करें और फिर अपने मनोभाव से, सहज भाव से जो है माता श्री महालक्ष्मी का संकल्प करते हुए कि किस उद्देश्य से आप पूजन करना चाहते हैं। संकल्प 2 प्रकार के होते हैं। पहला सकाम संकल्प। यदि आपके मन में भावना है कि यदि आपको भूमि, भवन, संपत्ति खरीदना है, वाहन आदि खरीदना है, अपने सुख चैन और जीवन उपयोगी सामग्री खरीदना है, उसके हम आपको सहज उपाय बताएंगे कि ऐसा संकल्प करते समय आप हमारे कार्यक्रम को पूरा देखिए। अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं, ऐसा भाव मन में रखकर जब आप माता का आवाहन करके उन्हें अपने घर में वास देंगे, अर्थात अपने घर में स्थापित करके उनका पूजन करेंगे, तो आपको अलौकिक और चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। विश्वास मानिए कि जो विधान हम आपको बता रहे हैं, यदि आप पूजन करेंगे तो आपको चमत्कारिक लाभों का असर देखने को मिलेगा और उसका लाभ और फल प्राप्त होंगे। दीपावली का पर्व है। माता महालक्ष्मी की पीठ की स्थापना करना है। श्री महालक्ष्मी की पीठ की स्थापना करने के लिए सुंदर से मंडप का निर्माण करें। सुंदर से मंडप का निर्माण करने के पश्चात जो है वहाँ क्या करना है आपको, माता की प्रतिमा, यदि आप मिट्टी की पूछते हैं, कुल गौरव परंपरा के अनुसार, तो उस पार्थिव मूर्ति को स्थापित करें। धातु की मूर्ति है तो उस धातु की मूर्ति को स्थापित कर दें। इसी प्रकार से फिर उनके माता के दाहिनी ओर माता श्री महासरस्वती की स्थापना करें और बाईं ओर श्री महाकाली की स्थापना करें। इन तीनों देवियों की स्थापना करने के साथ साथ वहां पर जो है
जो आप पूजन करते हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुबेर की स्थापना हो। और कुबेर की स्थापना के साथ ही जब हम मंडल को तैयार करते हैं तो भगवान श्री गणेश की स्थापना, नवग्रह मंडल की स्थापना, सप्त मात्रा की मातृका की स्थापना, 64 योगिनी की स्थापना, या फिर जैसा भी आप चाहें आपके मन अनुकूल आप स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना प्रधानता से अखंड ज्योत की स्थापना प्राथमिकता से करना चाहिए। अब पूरे विधान को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब पूरा मंडल बन जाए तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन करके भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। और भगवान श्री गणेश का पूजन संपन्न करने के पश्चात भगवान श्री गणेश को आप अपने हृदय में स्थान दें, क्योंकि हृदय में स्थान देने से भगवान श्री गणेश आपकी उस ब्रह्म पूजा की रक्षा करते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं आता है। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके पश्चात फिर नवग्रह मंडल का पूजन करें। नवग्रह आदि मंडल का पूजन करने के पश्चात सूर्य आदि नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करें कि हे नवग्रह देवता, हे सूर्य देवता, सोम देवता, भौम देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता, आप नवग्रह देवता, आप हमारे प्रति शुभता का आशीष प्रदान करें। और उस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें कि आप हमें शुभता प्रदान करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करने की आप महान कारक हैं, आपके आशीष के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, ऐसी उनसे प्रार्थना और निवेदन करें। उसके पश्चात फिर कलश स्थापना करें। कलश की स्थापना करते समय विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सप्त औषधि जब आप बाजार से सामान लाएं तो सप्त या सर्व औषधि लेकर आए। वह औषधि कलश के अंदर डालें। जिस घर पर आप रहते हैं वहाँ की भूमि, या जिस नगर में रहते हैं वहाँ की भूमि की मिट्टी जो है कलश में डालें, उसमें दुर्वा डालें, कमलगट्टा डालें, पूजा की सुपारी डालें, दक्षिणा डालें। और उसके पश्चात सप्त सागर और पवित्र नदियों का स्मरण करके गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि समस्त नदियों का जो आपके स्मरण में आए उनका आवाहन करके और उनको कलश में स्थापित करें। करने के पश्चात फिर जो है कलश के ऊपर एक छोटी सी थाली रखें या कटोरी रखें, उसके ऊपर एक दीपक जलाएं और उस दीपक को जलाते समय प्रार्थना करें, ज्योति स्वरूपा त्रिदेवी या ज्योति स्वरूपा श्री महासरस्वती श्री महाकाली सहिताय श्री महालक्ष्मी देव्यो प्रसन्न भव आव्यामी पूजयामी। और इस प्रकार से जो है उनको स्मरण करें और फिर जो है आप माता श्री महालक्ष्मी का पूजन आपके परिवार की परंपरा जो गौरवमयी है सबसे पहले उसको ध्यान रख के करें, या फिर पंचोपचार 5 प्रकार के उपचारों से पूजन करें, या अष्टोपचार 8 प्रकार के उपचारों से पूजन करें, अथवा जो संपूर्ण विशाल पूजा का रीति है उसके अनुसार जो है षोडशोपचार विधि से आप माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करें, उनका अंगन्यास आदि करें और फिर माता को तिलक आदि लगाएं, नाना प्रकार के वस्त्र आदि माता को समर्पित करें, नाना प्रकार के आभूषण आदि जो आपके घर में हैं वो माता को समर्पित करें, समस्त प्रकार के धन आदि समर्पित करें और फिर माता महालक्ष्मी की ओर निहारते हुए दर्शन करें। और जब हम यह पूजन करते हैं उसी के साथ में, क्योंकि दीपावली का पर्व दीप मालिकाओं का पर्व है, अर्थात कम से कम 51 दिए अलग अलग थालियों में रख के और सजा लें और उसमें सरसों का तेल डालें। ध्यान रखिए, सरसों का तेल सबसे उत्तम माना गया है। और बत्ती उसमें रखें, फिर माता महालक्ष्मी का पूजन संपन्न करें और उसके पश्चात जो दीपों का पूजन करें। दीप मालिकाओं का पूजन करने के पश्चात फिर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली जो बात है वो यह है कि माता लक्ष्मी के पूजन के साथ छठ पूजन का विधान है।
छठ पूजन में जब हम करते हैं तो उसमें यक्ष का पूजन यानी कुबेर का पूजन करना चाहिए, बही खाता का पूजन करना चाहिए, तुलामान का पूजन करना चाहिए, बही खाते का पूजन करना चाहिए, कलम दवात का पूजन करना चाहिए और उसी के साथ में इंद्र का पूजन करना चाहिए। इन सब का पूजन करने के साथ आप अपनी सारी सार्वभौमिक संपत्ति जो है भौतिक रूप से जो आपने प्राप्त की हो माता को समर्पित करके कहें कि जो कुछ है ये सब आपका है। और फिर दीपकों को जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद श्री क्षेत्र में, धन क्षेत्र में और जीव क्षेत्र में, श्री क्षेत्र से तात्पर्य जहाँ पर आपकी तिजोरी है, धन आदि आप रखते हैं, वह श्री क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पर दीपक रखना चाहिए। जीव क्षेत्र अर्थात जहाँ से आप भोजन आदि तैयार करते हैं, भोजन आदि का निर्माण करते हैं, अर्थात रसोई में रखना चाहिए। श्री क्षेत्र हो गया, जीव क्षेत्र हो गया, फिर अन्न क्षेत्र जहाँ अन्न का भंडारण करते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। फिर शौचालय में, घूरे पर और अपने घर के चारों ओर दीपक की मालाएं जो है वो सजा देना चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करके जलाते समय, प्रज्वलित करते समय प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से आप आलोकित होते हैं, जगमग जगमग होकर प्रकाशित करते हैं, ऐसे मेरे जीवन को आप आलोकित करें। ऐसी प्रार्थना करके चारों ओर अपने दीपावली की कतारबद्ध पंक्तियां जमा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के चारों ओर प्रकाश होगा। जब चारों ओर प्रकाश होगा तो माता लक्ष्मी कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर विचरण करती है तो उन दीपकों के प्रकाश से आकर्षित होकर आपके घर में वास करती है। अब आपको जब हम पूजन करते हैं तो ये तो पूजन विधि है, लेकिन जब हम पूजन को विधि विधान से करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमें किस मुहूर्त में पूजन करना चाहिए और कैसे पूजन करना चाहिए। और यदि हम आपको मुहूर्तों से अवगत कराएंगे तो आप ध्यान रखिए, शुभ दीपावली, शुभ संवत्सर 2077 प्रमादी नाम संवत्सर में कार्तिक वदी अर्थात कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन माता माँ लक्ष्मी का पूजन आका गया है। उसके अनुसार सबसे पहले सुबह 7:15 से लेकर 9:25 तक शुभ चौघड़िया और वृश्चिक लग्न में माता भगवती को आप स्थापित करके आवाहन करें और उनका पूजन करें। माता आपके ऊपर प्रसन्न होती है। उसके पश्चात हम देखेंगे मध्याह्न दिवस काल में, यदि हम देखेंगे दिन के काल में कुंभ की स्थिर लग्न है और लाभ की चौघड़िया है। समय रहेगा दिन के 12:50 से 2:23। इसमें संयुक्त है अभिजीत मुहूर्त, इसमें आप पूजन करें। फिर दीपावली का मुख्य पूजन यदि हम देखें तो दीपावली का मुख्य पूजन स्थिर लग्न शुद्ध समय यदि हम देखेंगे तो 5:34 से लेकर 7:33 तक आका गया है। और इसमें गृहस्थ यदि पूजन करते हैं तो उनको नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जो विशेष रूप से गौधूली की पूजा करने वाले पारिवारिक परंपरा के भागी होते हैं उनके लिए यह सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। रात्रि काल के मुहूर्तों का यदि हम वर्णन करेंगे तो रात्रि काल में चौघड़िया क्रमशः शुभ का, अमृत का और चर का 9 बजे से लेकर रात को 1:30 तक है। और इसी में निषिद्ध और महानिषिद्ध काल भी आता है। इसमें पूजन करना उत्तम आका गया है। इसमें पूजन करने से भी आपको सारे फलों की प्राप्ति होती है। अब इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो स्थिर लग्न कुंभ का जो चौघड़िया हमने आपको बताए थे 12:50 से 2:23 तक के, ये आपके लिए संभवतः बहुत शुभ है, इसमें भी करना चाहिए। इसके अलावा यदि देखा जाए तो दीपावली की शुभ तिथि अमावस्या के दिन ग्रहों की यदि दशा को अपन देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि में स्थित है और शुभ नक्षत्र स्वाति रहेगा और सौभाग्य योग है। प्रदोष काल में स्थिर लग्न वृषभ और लाभ के चौघड़िया में 5:34 से 7:33 के बीच में यदि उद्योगपति व्यापारिक प्रतिष्ठान में
पूजन करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो उनको उससे सर्वोत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त घर में यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं तो ये सारे पूजन करने के साथ ही फिर क्या करना चाहिए, लक्ष्मी जी का पूजन करें। उसके पश्चात जो है देवालय अर्थात किसी भी मंदिर में जाकर दीपक रखना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। श्री माता महालक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को दक्षिणा और अपने ऊपर आश्रित जो कर्मचारी हो या गरीब लोग हो उनको जो है नाना प्रकार के भेंट आदि देना चाहिए, दान करना चाहिए। पुण्य का ये काल माना जाता है महालक्ष्मी के पूजन के उपरांत। चौराहे पर एक दीपक रखना चाहिए, बगीचे उद्यान आदि में दीपक रखना चाहिए, कूप अर्थात कुआं या जल का स्थान जहाँ है वहाँ रखना चाहिए। गौशाला और शमशान में भी दीपक रखना चाहिए। यदि आप शमशान तक न जा पाओ तो चिता भूमि शिवालय को कहा जाता है, शिवालय में जाकर आप दीपक रख दें और प्रतिष्ठित करके जलाएं। ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखिए, यदि आप तांत्रिक पूजन करते हैं, तंत्र के विधान से अर्थात गुरु की दीक्षा को प्राप्त किए हुए जो लोग होते हैं वो विधि विधान से श्री विद्या के साधक होते हैं या अनेक प्रकार के साधक होते हैं। जो महानिषेध काल की पूजा करते हैं उन्हें रात को 12:02 से लेकर 2:14 रात्रि में पूजन करना चाहिए और इससे उन्हें यथेष्ट फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करें। बारूद पटाखे आदि भी फोड़ना चाहिए और बारूदी आरती भी माता की करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करके दिन दरिद्रों को दान करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। आखिरकार ये दिवाली का पूजन क्यों किया जाता है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर में जो आपके घर में दारिद्र्य दोष है, जब आप माता श्री महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो 2 प्रकार के नारायणों का वर्णन किया गया है। एक कहलाते हैं दरिद्र नारायण और दूसरे कहलाते हैं श्री लक्ष्मी नारायण। जब आप भगवती का पूजन करते हैं, माता श्री महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो माता महालक्ष्मी जब आपके घर में या आपके घर की चौहद्दी में प्रवेश करती हैं या अपनी कृपा को बरसाती हैं, तो उनकी कृपा और उनकी दृष्टि मात्र से भयभीत होकर दरिद्र नारायण उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और आप दारिद्र्य दोष से मुक्त हो जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए दीपावली के दिन साथ में। अब इसके बाद आखिर हम दीपक क्यों जलाते हैं? तो इसके 2 कारण। एक तो कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राम रावण का वध कर विजय प्राप्त करके अपने अयोध्या नगरी में आए थे, तो उस समय जो है दीप मालिकाओं से उनका स्वागत किया गया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन दीपावली तो हर युग में मनाई गई। सतयुग में भी दीपावली का त्यौहार या पर्व मनाया गया, क्योंकि ये तो सनातन काल का, सनातन धर्म की स्थापना से ही था। तो दीपक को क्यों जलाते हैं? एक कारण तो हमने आपको बताया जो सामान्य क्रम में लोग बताते हैं। दीपक का प्रज्वलन करना और दीपक को जलाना, चूंकि हम ज्योतिष हैं तो हम ज्योतिष पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। तो दीपक को जलाने से आपके 9 ग्रहों की शांति होती है। और इसी पर्व को इसलिए नास्तिक भी बनाते हैं, सब लोग मनाते हैं और सब दीपक जलाते हैं। आप देखना, जो लोग मोमबत्ती जलाते हैं और लाइटिंग सीरीज करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता। ये उनकी आत्मा का सुख हो सकता, लेकिन फिर भी वो कम से कम 11 दीपक तो जलाते ही हैं। तो दीपक क्यों जलाते? क्योंकि मिट्टी अर्थात मंगल ग्रह का कारक होती है, उससे बना हुआ दीपक। फिर उस मिट्टी के दिए में हम तेल डालते हैं, वो शनि का कारक। फिर उस दिए में तेल डालने के बाद उसमें बत्ती रखते हैं, तो बत्ती क्या है? शुक्र का कारक। कपास जो है वो शुक्र का कारक। फिर उसके पश्चात जो है हम उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, है ना, हम प्रज्वलित करते हैं, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती, वो सूर्य का कारक। और जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसके पश्चात उसकी लौ से धुआं निकलता है, वो राहु का कारक। देखिए, मंगल का कारक
शनि का कारक, शुक्र का कारक, सूर्य का कारक और राहु का कारक, सारे ग्रहों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है दीपक, और समस्त दोषों को नाश करता है। केवल एक बुध ग्रह उसमें रह जाता है। तो आप मंत्र आदि पढ़ते हैं तो उससे दीपक को जलाते समय तो बुध का भी शमन हो जाता है। तो कहा जाता है दीपावली को दीपक जलाने का महत्व इसलिए है कि आपके 9 ग्रहों की शांति होती है, क्योंकि वैसे सामान्य ग्रह में लोग अपने घरों में 9 ग्रह की शांति नहीं कराते, लेकिन सहज भाव से जब आप दीपक जलाते हैं तो 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। कितना सुंदर हमारा ये आध्यात्म भाव के साथ में पर्व मनाने का तरीका है। इसके वैज्ञानिक कारण है। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जब हम सरसों के तेल का दीपक अमावस्या के दिन जलाते हैं या हम प्रदोष काल से लेके भाई दूज तक मनाते हैं, 5 दिन तक इस दीपक को जलाते हैं, तो सर्व शत्रु बाधा का निवारण हो जाता है। लक्ष्मी जी के आपके परिसीमा के अंदर वास करने से दरिद्र नारायण का नाश हो जाता है। कितना सुंदर व्याख्या है। फिर उसके पश्चात जो ये यमदंत काल होता है, नवरात्रि के काल से जो ऋतु का परिवर्तन होता है, तो आकाश में ओस की आर्द्रता होती है। चूंकि बारिश रुक जाती है तो आपके चलने से और वाहन आदि के चलने से धूल उड़ती है और वो धूल ऊपर मेघों की तरफ जाती है, और जब वो आर्द्रता से मिलती है तो वहां पर वो परत कड़क हो जाती है। उस कड़क जो परत होती है उसके अंदर छेदन हो, भेदन हो, इसलिए हम गजगुंडी आदि से बारूद फोड़ते थे जिसकी ध्वनि होती थी, या पटाखे फोड़ते हैं जिससे ध्वनि होती है, उससे उसमें तड़क आती है और वो टूटते हैं, और उसकी वजह से फिर ओस जो है पृथ्वी पे आने लगती है, जो हमारे जीविका का जलीय आधार होता है। दूसरी बात, जब ऋतु का परिवर्तन होता है तो यमदंत काल होता है, तो आप देखेंगे बारीक बारीक कीट पतंगे, चींटी आदि को पंख आ जाते हैं, वो उड़ते हैं और आते हैं जीव के आसपास और जीव को हानि पहुंचाते हैं। तो जब हम आग का दिया जलाते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो शास्त्र भी कहता है, मनोविज्ञान भी कहता है और दर्शन शास्त्र भी कहता है कि जिस तरफ प्रकाश होता है मनुष्य की निगाहें उस तरफ जाती है। ऐसा नहीं, प्रत्येक जीव की निगाहें उस तरफ जाती है। और उसी प्रकार से उन जलते हुए प्रज्वलित दियों की तरफ वो सारे कीट करकट उड़ते हुए आते हैं। फिर आपने फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना भी सुने होंगे, एक बीच की लाइन सुनाते हैं हम आपको, पीत प्रतंगा दिए से करे और उसे ही की लौ में जल जल के मरे। तो कीट पतंगे आते हैं और उन लौ में जलते हैं और वहीं पे भस्मीभूत हो जाते हैं, और इस प्रकार से प्रकृति का पर्यावरण उसके पीछे उद्देश्य है। यह अंधविश्वास नहीं है। ये जो आज के समय में महाधूर्त वैज्ञानिक भावों को पैदा करने वाले लोगों, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से माता भगवती के पूजन के पीछे अनेकों प्रकार के विधान है, जो मनुष्य के और जीवों की रक्षा करने के लिए पालनकारी शक्ति के रूप में पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर आकर संपूर्ण भौतिक संसाधनों को आपको प्रदान करती हैं। ये सारे दीपक जलाने के और पूजन करने के बाद फिर आए माता को खील, लाही, बतासे, 5 प्रकार की मिठाई या अपने मन भाव के अनुसार उन्हें मिठाइयों का भोग लगाएं, खील बतासों का भोग लगाएं। फलों में 5 प्रकार के फल माता को बड़ा प्रिय, सीताफल, अनार का फल, कदली का फल। माता तो सभी 6 प्रकार के रस को स्वाद से ग्रहण करने वाली है। गुजिया है, अनरसा है, पपड़ी है, नाना प्रकार के नमकीन है, और मठरी है, माठे हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के पकवान बनाकर माता श्री महालक्ष्मी को निवेदन करना चाहिए उपचार के रूप में। माता का पूजन कैसे करें, क्यों करें, ये हमने आपको अभी बताया। और उसको बताने का उद्देश्य क्या है? ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अब रहा सवाल जो हमने आपसे वायदा करे थे कि आप आखिरी तक हमारे कार्यक्रम को देखिए। ये कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है
कि आप माता श्री महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं, माता श्री महालक्ष्मी का साकाम पूजन करते हैं, निष्काम पूजन करते हैं। और यदि आप साकाम पूजन करते हैं तो सकाम पूजन करने में माता को लक्ष्मी का आवाज दिलाएं, माता को भोग आदि सब देने के पश्चात फिर उनसे निवेदन करते हैं कि हे माता, आप हमारे घर में वास करें। और जो आप हमारे घर में वास करेंगी तो निश्चित रूप से आप हमारी माँ हो, आप हमारी माता हो, आप हमारे भौतिक संसाधनों का जैविक आधारों की पूर्ति करने वाली माता हो। तो हे माता महालक्ष्मी, हम हमारे स्वार्थ या गरज के अनुसार आपका आवाहन कर रहे हैं। हमने आपका आवाहन करे, आवाहन करके विधि अनुसार पूजन करे, छठ पूजन करे, जिसमें हमने यक्ष का पूजन भी करे हैं, माता इंद्र का पूजन करे हैं, बही खाते का पूजन करें, कलम दवात का पूजन करें, तुलामान का पूजन करें, आपका स्वयं का पूजन करें। 9 ग्रहों के सहित आपको प्रसन्न करते हुए माता हम आपको हमारे स्वार्थ आपके सामने रखते हुए वास देते हैं। आप उस वास को स्वीकार करो और हमारे मनोरथ की पूर्ति करो। ऐसा कहा जाता है कि माता श्री महालक्ष्मी का वास यदि आपके पैरों में होता है, कहाँ होता है? आपके पैरों में यदि श्री महालक्ष्मी का वास होता है या आपके घर में माता के चरणों का वास होता है, यदि आप कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हो, अपने निवास के लिए भूमि, भवन, संपत्ति, अचल संपत्ति का क्रय करना चाहते हो, तो माता का चरणों का वास स्वीकार करना चाहिए। चरणों के वास से आपके घर में कृषि योग्य भूमि और भवन भूमि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि यदि आप सुंदर रत्नों की प्राप्ति चाहते हो, नाना प्रकार के आकर्षण करने वाले रत्न आभूषण आदि चाहते हैं, तो माता महालक्ष्मी का सांखिनी अस्थि में वास करने से ये सारी प्राप्तियां आपको होती है। गुहा स्थान में यदि माता श्री महालक्ष्मी का वास आपके घर में होता है तो सुंदर मनोहर स्त्री और स्त्री को सुंदर मनोहर पुरुष की प्राप्ति होती है। ये माता के वास बता रहे हैं हम आपको। दर्शकों, इस बात को बड़े ध्यान से देखें। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देखकर इसी आधार पर माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, आपको इसके फल की प्राप्ति होगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। गोदी में माता महालक्ष्मी का यदि वास होता है, जिसको संतान का अभाव हो, जो यशस्वी संतान चाहते हो, राजयोगी संतान चाहते हैं, धनाढ्य संतान चाहते हैं, वो माता श्री महालक्ष्मी का गोदी में वास कराएं। गोदी में वास होने से कुल दीपक पुत्र की और संतान की प्राप्ति होती, राजयोगी संतान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले पूजा में हमने आपसे कहा था, भगवान श्री गणेश का पूजन करके आह्वान करें कि आप मेरे हृदय में वास करें। हृदय का वास सर्वोत्तम वास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि आपके जितने भी मनोरथ है, जो ज्ञात हो, अज्ञात हो, गुप्त हो, प्रत्यक्ष हो, यदि आप माता महालक्ष्मी का वास अपने हृदय में कराते हैं तो आपके सारे मनोरथों की आपकी प्राप्ति होती। वर्ष भर में जितने मनोरथ आप पालते हैं, दिमाग में, मन में, अपने भाव में, वो सारे फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि माता महालक्ष्मी का कंठ में वास होता हो तो गले के आभूषण की प्राप्ति होती है। उसी के साथ में प्रवासी बंधु सहित स्त्री के समागम की प्राप्ति के योग बनते हैं। देखिए, माता तो हर रूप में फल देने वाली है। फिर आगे आपके अंदर लावण्यता हो, सुंदरता हो, सुंदर वाक्य आपके मुख से निकले, विनम्र वाणी आप चाहते हैं और आज्ञा को सफलतापूर्वक निर्वाह करने की शक्ति चाहते हैं, और परिकल्पना के आधार पर यदि आप कवित्व चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आप उन्नति करना चाहते हैं, तो माता श्री महालक्ष्मी का मुख में वास कराना चाहिए। फिर उसके पश्चात कहा जाता है अंतिम वास है, ये बड़ा खतरनाक वास है, प्रयोग है ये,
वास का ये आखिरी वाक्य सुन के आप समझ जाएंगे कि माता माँ लक्ष्मी कितनी चमत्कारी है। अंतिम वास होता है मस्तक पे वास। मस्तक पे वास कभी ना कराएं कि जब लक्ष्मी सिर चढ़ के बोलती है तो सिवाय अनाचार अत्याचार के आप कुछ नहीं करते। माता का सबसे तीव्र श्रापदायी यदि कोई वास है तो मस्तक का वास है। कितने भी धनी हो जाओ, कितने भी मानी हो जाओ, माता लक्ष्मी को अपने शीश पर स्थान नहीं देना, मस्तक पे नहीं बिठाना, नहीं तो तकलीफ का कारण बन सकता है। ये माता श्री महालक्ष्मी के पूजन के हमने आपको वास बताए। अब ये सारे वासों को माता लक्ष्मी को देने के बाद उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, आपके शीश पर मुकुट सुहावे, कंठों पर है रत्नों की माला, हस्तों पर है कमल पुष्प, है अक्षय धन भंडार। आपकी भक्ति सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र, द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र जी सहित समस्त देव दानव मानव दानव कीरत किन्नर ने की, और कलयुग में मैं भी आपकी भक्ति करता हूं। माता, आपके प्रसन्न होने से सबके कार्य सिद्ध हुए। आपके बिन ना होवे यज्ञ, आपके बिन ना होवे कोई कारज। हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे घर में वास करो। नाना प्रकार की, अनेकों प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करो, आशीष प्रदान करो, संपदा दो, धन दो। धन भी कैसा, ज्ञान धन भी दो, विद्या धन भी दो, द्रव्य धन भी दो, अचल धन भी दो, चर धन भी दो। इस प्रकार से माता से अंत में प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात फिर शांतचित्त होकर आसन में उत्तर मुख करके बैठे और फिर माता की यंत्र आदि का पूजन भी करें। जो छठ पूजन में यंत्र पूजन करते उसका पुनः उत्तर पूजन करें, फिर यंत्र का पूजन करें। और यंत्र का पूजन करने के पश्चात श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने से माता प्रसन्न होती है। खाकीवादी आदि मंत्रों का पूजन, आदि यंत्रों का पूजन करना चाहिए। कनकधारा यंत्र का पूजन करना चाहिए। अनेकों प्रकार के देवी के यंत्रों का पूजन, श्री यंत्र आदि का पूजन करना चाहिए। और फिर गोमुखी में स्फटिक की माला लेकर, स्फटिक की माला ना चिंता ना करें, जो भी माला आपके पास उसको लेकर माता श्री माता महालक्ष्मी के मंत्र का पाठ जप करना चाहिए। कोई मंत्र आपको ना पता हो, चिंता ना करें, हम आपको मंत्र बता रहे हैं। मंत्र है बीज मंत्र, बहुत साधारण सा मंत्र, सामान्य क्रम में एक बार में आप याद कर लेंगे। ओम श्रीम नमः। आप श्री लिखते हैं ना, उसके ऊपर बिंदी लगा दीजिए, बस श्रीम हो गया। तो ओम श्रीम नमः। फिर उससे आगे बढ़ के करना चाहते हो, धन के रूप में हमें क्या क्या चाहिए, तो ओम ऐं श्रीम नमः, अर्थात हे माता, आप विद्या धन के रूप में मुझ पर प्रसन्न हो, विद्या धन की प्राप्ति होगी। फिर हमें जो धन की प्राप्ति हो रही है उसका हम भोग निष्कंटक कर सके, उससे हमें रोग आदि ना हो, तो क्या प्रार्थना करना चाहिए। ओम ऐं, फिर से कहूंगा, ओम रीम ऐं श्रीम क्लीम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। कम से कम प्रयास करना चाहिए कि आप इस मंत्र का पाठ 1100 बार कर लें। फिर उसका दशांश 1100 का, और अपने अन्य देवताओं को स्मरण करते हुए कम से कम 125 आहुतियां आप जो माता श्री के चरणों में रखें। हवन छोटा सा करें, होम करें, उसमें आरती जो है वो क्षमा चाहूंगा, पूर्ण आहुति उसमें जो करें, यज्ञ की आहुति दें, फिर पूर्ण आहुति करें। तो आहुति कैसे देना है हमको, सूखे बेल पल के भूसा, गुड़, घी, धान और गूगल आदि जो भी फिर आप उसमें मिलाना चाहते हैं, हवन सामग्री हविष्यान के रूप में तैयार करें। समिधा के रूप में जो है दूध की लकड़ियां हो, बहुत उत्तम है, नहीं तो फिर खाखर, पलास है, अमरूद है, नीम है, जो भी हो उसमें जो है 125 अर्थात 125 आहुति कम से कम डालना चाहिए। फिर माता श्री महालक्ष्मी का उत्तर पूजन पुनः करें, और उनके सौंदर्य भाव से पूजन करना है आपको। पहले आपने दिव्य भाव से पूजन करें, अब सौंदर्य भाव।
दिव्य भाव के बाद वीर और सुंदर भाव, सौंदर्य भाव के साथ में, पाशुपत्य भाव के साथ में माता का पूजन करें, उनका श्रृंगार करें। फिर नाना प्रकार के वस्त्र गहने आदि जो आपने समर्पित करे वो पूरा उनको समर्पित कर दें और समर्पित फिर पुनः कर दें। और करने के पश्चात जो है फिर माता की आरती करें और आरती करने के बाद पुनः फिर जो आपके घर में पकवान बने उनका भोग माता को अर्पण करें और फिर भाई बंधुओं में वो प्रसाद का वितरण करें। सामाजिक समरसता का यह पर्व मनुष्य को अपने जीवन में सर्वोच्चता को देने वाला, मान को देने वाला, धन को देने वाला, यश गौरव और कीर्ति को देने वाला, राजयोग को देने वाला होता है। जैसी भावना से आप माता का पूजन करते हैं वैसे फल की वो जो है आपको प्राप्ति होती है, वैसा फल माता आपको प्रदान करती है। अब एक बात और आ जाती है, लोग कहते हैं, अधिकांशतः प्रश्न करते हैं कि बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करें या खड़ी लक्ष्मी का पूजन करें। आपके कुल गौरव की परंपरा क्या, पहले तो आप उसके अनुसार करिए। पार्थिव लक्ष्मी में भी बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करते हैं या खड़ी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माता के अनेकों अवतार हैं, अष्ट लक्ष्मी हैं, उनमें से कौन सी लक्ष्मी का पूजन आप करते हैं उनका पूजन करें। व्यापार, उद्योग, प्रतिष्ठान आदि में यदि हम पूजन करते हैं तो खड़ी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ताकि धन का आवागमन बना रहे, आय व्यय का साधन बना रहे, धन का विनिमय बना रहे। इसलिए खड़ी लक्ष्मी का पूजन प्रतिष्ठान में करना चाहिए। यदि आप व्यवसाय नहीं करते, उद्योग नहीं करते, उद्यम करते हैं, केवल आप रोजगार में नौकरी करते हैं या आप सामान्य क्रम के व्यक्ति हैं, किसान हैं, तो आप घर में बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करें। जैसा मन भाव बोले वैसा पूजन कर दें, उधार लेके पूजन ना करें, जो साधन हो उसमें पूजन करें। दीपकों की अरावली जरूर जलाएं, पटाखे फोड़े, इत्रादि लगाएं, नवीन वस्त्रों को धारण करें, आपस में मिलें, विनम्रता से एक दूसरे के साथ में वाक्य व्यवहार का आदान प्रदान करें, मिष्ठान का आदान प्रदान करें, फल का आदान प्रदान करें, नाना प्रकार के भोगों का आदान प्रदान करें। ध्यान रखिए, आप धनी हैं या आप सामर्थ्यवान हैं, किसी गरीब का उपहास न करें। घर के दरवाजे पे आए हुए दरिद्र को या दरिद्र नारायण को भेंट दें और उसको विदा कर दें प्रसन्नता से। ये सबसे बड़ा इस पर्व का संकल्प होता है। अब इसके बाद हम आपको एक विधान माता श्री मां लक्ष्मी का और बताएंगे। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वेदों में कहा है, श्रुति स्मृति शास्त्रों में इसका वर्णन है कि माता श्री महालक्ष्मी का वास 2.5 दिन का एक स्थान पर होता है। ये कथा सुनना चाहिए, इस कथा से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो वो 2.5 दिन क्या होते हैं? माता श्री महालक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं तो दीपावली के प्रातः काल में उनकी स्थापना करना चाहिए। दिन भर माता आपके घर में वास करती है, निवास करती है, आवाहन करने के उपरांत रात्रि में उनका पूजन। अगले दिन गोवर्धन का पूजन, गोवर्धन का या गोवर्धन पर्वत का जो पूजन है ये द्वापर युग से आरंभ हुआ, लेकिन उसके पहले त्रेता युग में भी इसका पूजन हुआ और सतयुग में भी पूजन हुआ माता लक्ष्मी का। तो यह जो पूजन होता है इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दिन अन्नकूट का पूजन करें, नाना प्रकार के व्यंजन बनाएं और 56 भोग माता को निवेदन करें। दिन भर माता का भावना से, समर्पण के भाव से 56 भोग को अर्पण करें। यथाशक्ति भोग आदि अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ में खाना पीना चाहिए और सामाजिक समरसता के साथ माता श्री महालक्ष्मी के गुणगान का वर्णन करना चाहिए। 2 दिन। अगला दिन शुरू के 2 प्रहर में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। वहां माता लक्ष्मी को अपनी बहन मानकर
और उनके साथ में भाई दूज का पर्व मनाना चाहिए। और उसके प्रतीक में अपनी बहनों के साथ बैठकर रोशना लगवाना चाहिए। इससे आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, सुंदरता प्राप्त होती है। और फिर माता महालक्ष्मी की प्रस्थान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। केवल कलश के रूप में प्रस्थान करें। माता घर में हो वास हमेशा करें, क्योंकि आपने तो उनको वास दे दिए, हृदय में दिए, कंठ पे दिए, गुहा में दिए, गोदी में दिए, ये तो आपने वास दे चुके, तो वो तो आपके घर रहेंगी। लेकिन केवल कलश का प्रस्थान करें। अब 2.5 दिन का वास ही क्यों? अब इस बात पर हम आ जाएं तो एक कथा है जो सारे फल को प्रदान करने वाली होती है। एक बार माता श्री महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में थी। चरणों का भंजन अर्थात पैर दबा रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो विनोद के आधार पर माता श्री महालक्ष्मी से बोले कि देखो, पार्वती का मायका है, गिरिराज है, हिमालय की पुत्री, अनेकों जन्मों में उनका मायका है। सारी देवियों का मायका है, सारी स्त्रियों का मायका होता। मात्र तुम एक ऐसी देवी हो जो समुद्र उत्पन्न हो, तुम्हारा तो मायका ही नहीं है। सारी देवियां अपने मायका जाने के लिए ललायित रहती, तुम्हारा मायका नहीं है, तुम ललायित नहीं होती हो। माता श्री महालक्ष्मी को ये बात चुप गई। कुछ समय तक के माता महालक्ष्मी विचार करती रही, फिर अंतर्मन से दुखी हो गई कि आखिर मेरा मायका नहीं है। तो उन्होंने फिर अपनी जिद पकड़ी। वहीं से माता लक्ष्मी चर हुई है, ध्यान रखिए, चलायमान वहीं से हुई है। तो माता श्री महालक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु, मेरा जो योग था सेवा करने का, आपका मैंने सेवा कर दी। अब जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक मुझे मेरा मायका नहीं मिलेगा। और उसके पश्चात माता भगवती तो भगवती है, चर पड़ी, चलती चर गोचर करने लगी। समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में फिर वो पृथ्वी पर आई। देखिए, कहा जाता है कार्तिक मास में माता पृथ्वी पर आती हैं। तो पृथ्वी पर आई, उनने देवताओं से पूछी, यक्ष से पूछी, गंधर्व से पूछी, सबसे पूछी, मेरा मायका का कोई उत्तर ही नहीं दिया। प्रति उत्तर ना मिला तो माता पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी एक ऐसा धरातल, एक ऐसा स्थान है जहां पर हर समस्या का समाधान है। अन्य लोगों पे समाधान की क्षमता करना भी बेमानी सी लगती है। तो माता पृथ्वी में घूमी, कई लोगों से पूछी। लोगों ने कहा, देवी हम तो आपको जानते नहीं, तो हम कैसे बता दें आप किसकी पुत्री हो और आपका मायका क्या हो सकता। तो ये सब होने के पश्चात माता जब दिन भर भ्रमण करते रही, तो वो जाकर एक पत्थर पर, शिला पर विश्राम करने के भाव के साथ शांतचित होकर विकारित भावों के साथ में दुखी मन से बैठ गई, क्योंकि शरीर थक गया था, साथ नहीं दे रहा था। यह था दीपावली से एक दिन पहले का, जिसे नरक चौदस कहा जाता है, वह दिखता। माता महालक्ष्मी बड़ी दुखी शिला पर बैठी हुई थी। एक दरिद्र ब्राह्मण, देखिए हमने कहा था ना, जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती तो दरिद्र नारायण भाग जाते। शास्त्रों में, वेदों में भी आपने सुने और पढ़ोगे, एक गरीब ब्राह्मण था, एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक भिक्षुक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मणों का दोष था, ठीक है। तो ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था, शाम का समय था, दिन भर की भिक्षा लेके उसे बहुत कम मात्रा में भिक्षा मिली थी। उसका परिवार था नहीं, ब्रह्मचारी था, अकेले जीवन को जीना उसके लिए भार था। तो भिक्षा लेके चिंतन करते हुए चले आ रहा था कि आने वाले दिनों में दीपावली का शुभ पर्व है, सब लोग पर्व मनाएंगे, पर्व में आनंद करेंगे, वैभव का प्रदर्शन करेंगे, सुख शांति समृद्धि का प्रदर्शन होगा। लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मुझे जो मुट्ठी भर चावल मिले, इन्हीं को भोग के रूप में मैं खाऊंगा और देवताओं को चढ़ाऊंगा। ऐसा दुखी मन से वो चला आ रहा था कि आखिरकार देवताओं, आप मुझे जवाब दो कि मैं सारे संपूर्ण संसार का कल्याण करने का भाव रखता हूँ और मैं आप देवों की सदैव आराधना करता हूँ, फिर मैं दरिद्र क्यों हूँ, मैं भिखारी क्यों हूँ, मैं भिक्षुक क्यों हूँ? ऐसा विचार मन में करता हुआ चल रहा था। और अचानक उसका जो है सायंकाल गोधूली के काल में माता श्री महालक्ष्मी पर नजर पड़ी, जो एक शिला में स्त्री रूप धारण करके विराजमान थी।
प्राचीन काल में एक सामाजिक मर्यादाएं, अनुशासन था। उसने उस स्त्री के रूप में माता श्री महालक्ष्मी को देखा और संबोधन करते कहा कि हे सती, हे देवी स्वरूपा, आपका चेहरा देखकर लगता है कि यह मनोभाव से आप दुखी हैं। मैं जाति का ब्राह्मण, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिषिक विधा में पारंगत हूँ। आपको क्या कष्ट है? क्या मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं। आप अकेली विचलित अवस्था में बैठी हो, क्या मेरी सहायता की आपको आवश्यकता है? माता लक्ष्मी बहुत देर तक मौन धारण करी रही, लेकिन अंधकार होने की वजह से वो ब्राह्मण अपने धर्म का निर्वाह करते हुए उस स्थान को नहीं छोड़ा कि एक अकेली स्त्री को निर्जन स्थान में नहीं छोड़ सकते, और वो भी अकेले। अबला को छोड़ना महापाप, महादोष है। उसने अपने इष्ट भगवान शिव को स्मरण किया कि हे प्रभु, आज इस नारी को देखकर मुझे ऐसा लगता है, मैं ब्राह्मण हूँ, सबकी समस्याओं को सुन के कोई ना कोई मार्ग बताता हूँ, लेकिन ये मौन है, और मौन होने के बाद भी मैं इनके चेहरे को नहीं पढ़ पा रहा। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इनको समझ सकूं। तभी उसके अंदर मनोभाव आया। फिर उसने कहा कि देवी रूपा हो, आप मेरी बहन के समान हो, मैं आपकी चरणों की वंदना करता हूँ। बहन, आप बताओ, आप इस अंधकार में अकेले क्यों बैठी हो? और ये शब्द, ये भाव को सुनते ही माता महालक्ष्मी पुलकित हो गई, प्रसन्न हो गई कि यदि इसने मुझे बहन कहा है तो निश्चित रूप से मेरा मायका मुझे अब प्राप्त हो जाएगा, और मेरा मायका कहाँ है इस ब्राह्मण से मुझे जानकारी मिल जाएगी। उसने कहा तुमने मुझे भाई कहा तो तुम मेरे सगे संबंधी हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ माता, मैं तो आपका सगा संबंधी हो गया, आप मेरी बहन के समान हो। बोले नहीं, बहन ही हो आप मेरी। तो उसने कहा भाई, मुझे अपने भाई के घर, अपने मायके में रहना है, इसका क्या विधान है? तो उसने कहा आप मेरे साथ चलो माता, मैं तो आपसे बहन, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि आप अकेली क्यों बैठी हो। और वह ऐसा कहकर और लेके चला, और चलते हुए रास्ते भर चिंतित भाव से वो ये सोचता रहा कि मैं इनको अपने कुटिया में तो ले जा रहा हूँ, लेकिन वहां तो एक ही व्यक्ति के शयन और जीवन यापन करने की व्यवस्था है, और ये तो भव्य और दिव्य दिखाई देती हैं, इनकी मैं कैसे सेवा करूंगा। फिर भी मन मार के वो बिना अपनी समस्या को बताए लक्ष्मी जी को लेकर चलता रहा। और बीच में लक्ष्मी जी ने पूछी कि आप कौन हो, अपना परिचय दो, आपके बारे में बताओ। तो उसने कहा मेरा नाम श्रीपद है और मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, भिक्षाटन करके लौट रहा था, आपको परेशानी में देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलो। और आप चल तो रहे, लेकिन मेरी छोटी सी कुटिया, उसमें केवल एक मनुष्य के जीवन यापन की व्यवस्था है, इससे ज़्यादा कोई सुलभता नहीं है। तो आप चलो, उस कुटिया के भीतर आप वास करना और मैं बाहर वास करूँगा। और इस प्रकार से जो है उसने माता लक्ष्मी को देखी हृदय में वास करा लिया। क्या कहा कि आप चलो, आप घर के भीतर रहेंगे, मैं बाहर रहूँगा। माता लक्ष्मी उनके साथ चल पड़ी, कुटिया में गई। रात भर माता लक्ष्मी कुटिया में रही। ब्राह्मण कुटिया के बाहर विश्राम करता रहा। सुबह सो के फिर उठा और उसने फिर कहा कि बहना, मेरा कर्म, मेरा धर्म भिक्षा है, और मैं भिक्षाटन के लिए नगर की ओर जाऊंगा, और जो एक मुट्ठी चावल है ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। धान थी उसके पास, उसने कहा मैं समर्पित करता हूँ, इसे आप भूंज लेना कढ़ाई में या तवे में, और उसके बाद उसे प्रसाद समझ के भोजन कर लेना। वहीं से लाही की परंपरा चली, माता लक्ष्मी को जो परोसी जाती है। जब माता लक्ष्मी ने धान को भूंजी तो उसमें लाही बन गई, और फिर माता ने उस लाही को खा ली, और दिन भर का उनका यापन का उद्देश्य पूरा हो गया। ब्राह्मण हंसी खुशी के साथ में कि आज मेरे ऊपर कोई निर्भर है और मेरे पास कोई आया है, ऐसे भाव के साथ में भिक्षाटन के लिए निकला। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले मन में आया कि क्यों ना राज दरबार में भिक्षा के लिए जाऊं। तो राज दरबार में पहुंचा, राजा महाराजा की जय हो, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि माते करते हुए वो द्वार पर खड़ा हो गया। वहां पर माता नहीं आई, राजा स्वयं प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए। है विप्र,
तुम भिक्षुत अवश्य हो, लेकिन तुम्हारा तेज बड़ा तीव्र प्रतीत होता है। बताओ तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए। राजा ने भी परीक्षा लिया। तो ब्राह्मण की प्रभु एक मुट्ठी चावल और थोड़े बहुत रत्न दे दीजिए, मेरे घर में एक स्त्री आई है, उसको मैं भेंट कर दूंगा दीपावली का दिन है। राजा ने सुनने के बाद कहा कि भंडारण में जितना भी अन्न हो उसका 50% अन्न इस ब्राह्मण को दान दिया जाए। राज के कोष में जितनी भी गिन्नियां, जितनी मुद्रा, जितनी स्वर्ण धातु, रौप्य धातु आदि अन्य प्रकार की धातुएं सब आदि आदि इसे दे दी जाए। ब्राह्मण बहुत देर तक आश्चर्यचकित रहा कि आज नरेश को हुआ क्या है। फिर भी चूंकि उसका धर्म था भिक्षाटन करना, तो राजा के दरबार से सारे संकल्प को सुन के और वो नगर में जब भिक्षा मांगने गए तो हर व्यक्ति ने उसे खुले दिल से और मुक्त हस्त से दान दिए। सायंकाल होते होते उसके पास इतनी सामग्री हो गई कि अब बड़ा चिंतित हो गया ब्राह्मण कि मैं इतना सामान लेके कैसे जाऊंगा। तो उसने फिर बोला, मन में विचार किया और राजा के पास पहुंचा। फिर निवेदन किया। उसने कहा, हे प्रभु, राजा दीपावली की तैयारी कर रहे थे कि ये जो आपने मुझे सब सामग्री दी है या नगर से मुझे प्राप्त हुई, इसे मैं घर तक कैसे ले जाऊंगी, अपनी कुटिया तक कैसे ले जाऊंगा, ये चिंता का विषय। अर्थात ये सारी मेरी प्राप्त दान भिक्षा का जो सामान है इसे जो है आप अपने राजकोष में रख लें, मैं फिर कभी आके ले जाऊंगा, अभी उपयोगिता के आधार पर ले जाता हूँ। राजा ने कहा, नहीं, दिया हुआ दान पुनः वापिस नहीं रखा जा सकता। राजा ने अपने मंत्री को आदेश किया कि रथ, हाथी, घोड़े जोते जाएं और ब्राह्मण के साथ जितनी संपदा दान में से प्राप्त है इसकी कुटिया तक पहुंचाया जाए। और वो सारा लेकर, और वो ब्राह्मण जो है, चूंकि ब्राह्मण के अंदर लगाव तो था नहीं, बैरागी था, त्यागी था, आ गया कि उसने चलो कुटिया के पास रख लेंगे और आसपास आने जाने वाले जो अतिथि होंगे उनमें वितरण करते रहेंगे। जब वो अपने कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक दिव्य और भव्य महल की स्थापना हो गई थी। वहां एक नगर बस गया था। उसको देखकर वो चकित हो गया। जब वो चकित हो गया, उसने जो आसपास देखा कि कुटिया निर्जन स्थान पे थी, यहाँ तो और भी लोग आ गए। तो उन्हें जो प्रजा दिखी उसे पूछा कि भाई, मैं यहाँ, मेरी कुटिया थी, ये दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है, और ये क्या है क्या है। तो उन्होंने कहा, ये श्रीपति नगर है, और इसे बाद में वो जाके अमरावती भी हुई है। तो उन्होंने उसको बताया कि यहाँ पर एक कुटिया थी, लेकिन एक देवी आई हुई है और उनके प्रताप से नगर का बसाहट हुई है और सारे लोग यहाँ पर हैं। तब उसने आवाज दिया 3 बार, बहना बहना बहना। तो अंदर से लक्ष्मी जी प्रसन्न भाव में बाहर आई, अपने भाई का स्वागत करी। उन्होंने कहा, बहना ये क्या है। तब माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराई। देखिए कितना दिव्य स्वरूप था उनका। करोड़ों सूर्य के समान कांति उनके मुख पर थी। शीश पर कनक रत्न जड़ित मुकुट थे, कंठों पर रत्नों की माला, हस्तों पे कमल पुष्प, धन का अक्षय भंडार था और अभय वरदान था। उसको देखकर ब्राह्मण माता श्री महालक्ष्मी के चरणों पर प्रणाम करते हुए कहा कि आप तो देवी श्री महालक्ष्मी हो, में तो आपको बहन जैसा एक सामान्य सा पद देकर अपने घर लाया, मुझे क्षमा करें। तब बहन ने कहा कि नहीं, मैं सारे जग के लिए महालक्ष्मी हूँ, लेकिन तुम्हारी वे बहन हूँ, मुझे तुमने मायका दिए हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये सारी जो नगरी है ये तुम्हारे अनुशासन में रहेगी, तुम्हारी सत्ता यहाँ पर रहेगी और यहाँ तुम सुख, शांति और समृद्धि के साथ में वास करोगे। ऐसा कहकर माता महालक्ष्मी ने उसे माथे को चूमते हुए कहा कि मैंने भाई के रूप में आपको स्वीकार करी, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि तुम ब्राह्मण हो, तुमने हृदय में मुझे नारी रूप के उस सम्मान को स्थापित करे। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूं, क्योंकि तुम जितने समय मेरे साथ रहे अपने हृदय में मुझे स्थान देकर मुझ पर चिंतन करते रहे। मैं जग की पालनहारण शक्ति तुम्हारे हृदय में वास कर गई और मैं उन सूक्ष्म भावों को समझ रही थी।
चूंकि मैं तुम्हारे हृदय में वास करी हूं, इसलिए तुम्हें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस क्षेत्र में मैं चरण रख के आई हूं, तो तुम्हें जो है नाना प्रकार की भूमि आदि की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से माता ने अपने वासों का वर्णन उसको सबसे पहले सुनाई और सारे लाभ उसे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा माथा चूमी हूं, कभी इस स्थान पर मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे मस्तिष्क पर कभी वास नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जिसके मस्तिष्क पे वास करती हूँ मैं प्रचंड हो जाती हूँ और सर्वनाश कर देती हूँ। तुम मेरे मायका, मेरे भाई हो। इस बात को सुनकर वह ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार से उसे देवी के रूप में बहन और माता श्री महालक्ष्मी को भाई की प्राप्ति हुई। और दोनों ने मिलके फिर उस ब्राह्मण ने बिठाकर माता श्री महालक्ष्मी का पूजन किया, चरणों का पूजन किया, चरणों के वास को स्वीकार किया। सब प्रकार के वासों को स्वीकार करते हुए सकाम माता लक्ष्मी का पूजन कर दिया। निष्काम भाव से सारी संपत्ति, नाना प्रकार की भौतिक जो आधार उसे प्राप्त होते उस सब माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। इसीलिए वहां से परंपरा है कि आपके पास जो धन आभूषण है उस सब माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते, समर्पित कर दिया। नाना प्रकार के दीपक, सब दीपक आदि लगा के, और उसने बड़े भव्य भाव के साथ में दिव्य दृष्टि से पाशुपत्य भाव से समर्पित होकर माता का पूजन किया। नाना प्रकार के जो दान प्राप्त हुए थे सारे आभूषण माता को समर्पित किया। जो अन्न प्राप्त होता नाना प्रकार के वहां पर रसोइयों से उन्हें सारे साधन अन्न के तैयार करवाया। और फिर उसके पश्चात कहा कि माता मुझे आप उपदेश दें। निशीत काल चल रहा था, रात्रि में पूजन कर रहे थे। कहा जाता है कि दीपावली की रात जागना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टा नहीं खेलना चाहिए, द्यूत कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे कर्मों से बचा हुआ वो ब्राह्मण माता से कहता है कि आप मुझे उपदेश दें, तो माता उसको उपदेश देती है। अनेकों प्रकार की बातें कहते हुए माता कहती जो रात्रि में जागरण करके मेरा पूजन करेगा, जो व्यक्ति 2.5 दिन मुझे अपने घर में बहन बनाकर वास करेगा, मैं उसके घर में, उसके हृदय में वास करूंगी और उसके सारे मनोरथों की पूर्ति करूंगी। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी उसे वरदान दिया। और फिर उसके बाद माता महालक्ष्मी ने कहा कि सुनो, तुम ब्राह्मण जाति के लोगों को, या तुम ब्राह्मण के रूप में हो, तुम्हें जो श्राप मैंने ही दी थी उस श्राप का मैं आज मोचन करती हूं। मैं सदैव ब्राह्मण के चरणों में वास करूंगी। जहां भी ब्राह्मण अपने चरण रखेंगे वो श्री चरण होंगे और वहां पर सुख शांति और समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी। पशु के रूप में नंदी जहां चरण रखेंगे वहां पर समृद्धि आएगी। उसी प्रकार से तुम ब्राह्मण जिस स्थान पे चरण रखोगे उस स्थान पे सुख शांति समृद्धि आएगी। ऐसा वरदान देते हुए माता ने कहा कि ये तुम्हारा धन होगा। माता के यश गुण का कीर्तन और बखान करते हुए रात्रि भर उस ब्राह्मण ने अपने नगर में बिता दिया। सारे एक दिन पहले मिले हुए अन्न आदि से नाना प्रकार के पकवान, 56 प्रकार के भोग, 6 प्रकार के रसों से संबंधित भोग तैयार कराया। अगले दिन उसने माता श्री महालक्ष्मी को बिठाया और कहा कि हे माता, आप कल श्री शक्ति के रूप में थी, आप मेरी बहन थी, श्री शक्ति के रूप में थी। अब आप मेरे माता के रूप को धारण करिए, आप जीव रूप में आइए, जीव शक्ति का संरक्षण करिए। कहा जाता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो नाना प्रकार के व्यंजन भोग बनाकर 6 रस, 6 प्रकार के रसों का पूजन माता को अर्पित करता है वह अन्नकूट का पूजन कहलाता। अर्थात दूसरे दिन माता भगवती, उन्होंने कहा कि श्री अर्थात मुद्रा से कभी भी संपूर्ण पूर्ति नहीं होती, संपूर्णता के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एम एंग यानी विद्या से धन की प्राप्ति, श्रीम विद्या और धन की प्राप्ति। उसके बाद जीव क्षेत्र आ गया, अन्नपूर्णा देवी नमः, अर्थात उस जीव की रक्षा करने के लिए माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा रूप में भी हो गई उस भाई के कहने पर। और 56 प्रकार के भोग को लेकर जीवों का रक्षण और बीजों का संधारण करने की माता ने जो है वो आशीष दिया। और इस प्रकार से फिर 56 भोगों का, व्यंजनों का भोग माता को अर्पण किए। और फिर माता के गुणगान सारे नगर में होने लगे। और फिर रात्रि के समय में ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी से फिर निवेदन किया
कि आपको मैंने अपनी बहन के रूप में तो स्वीकार कर लिया, आपने भी अपना मायका स्वीकार कर ली, हमारे अंदर अंतरंग संबंध बन गए। आप बताइए आखिर ऐसी क्या बात थी कि आप गोचरवान हो गई, चर हो गई, चराचर में घूमने लगी, व्यथित हो गई, आपको दुख हो गया, आपको सबको सुख देने वाली, सबको प्रसन्नता देने वाली, आपके दुख का कारण मुझे बताओ। तब माता महालक्ष्मी ने कहा कि श्री हरि विष्णु ने मुझे ताना दिए हैं कि समस्त स्त्रियों का मायका होता, तुम्हारा मायका नहीं होता, इसलिए मैं उनसे रुष्ट होकर उनको बिगर बताए संसार में गोचर करने लगी। 14 भुवनों से घूम कर पृथ्वी पर आई, तब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला और मुझे मेरा मायका प्राप्त हो गया। अब मेरी आत्मा को संतुष्टि, मेरे जीव में शांत चित्त हो गया है। क्योंकि ब्राह्मण साधक था, तुरंत उसने जो है रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन किया, उनका पूजन किया। अब पूजन करने के बाद पता चलता है कि प्रातः काल भगवान श्री हरि विष्णु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, क्योंकि उसने अपनी निष्काम निष्पाप भक्ति किया था माता लक्ष्मी की। तो विष्णु जी प्रसन्न हो गए। विष्णु जी के दर्शन करके उसने कहा कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों के दर्शन करके समस्त संसार का कल्याण हो जाता है, मेरा भी कल्याण हुआ। प्रभु, मेरी बहन बड़ी व्यथित है, दुखी है, उसके सम्मान की रक्षा आपको करना है। उसके सम्मान की रक्षा की बात करके और उन्हें फिर श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु, भगवान श्री शिव की बनाई गई वैवाहिक विधि का वर्णन वेदों ने, पुराणों ने किया, श्रुति स्मृति में सुनने को मिला कि स्त्री का भाग्योदय, स्त्री का प्रभाव आदि जितनी बातें हैं वो सब उसके पति के चरणों में या पति के घर में होती है। तो प्रभु, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माता श्री महालक्ष्मी के इस भावों को शांत करते हुए उन्हें विनम्रता से निवेदन करके अपने साथ लिवाने की प्रार्थना करें और आप उन्हें ले जाएं। श्री हरि विष्णु ने 2 प्रहर तक माता लक्ष्मी को मनाए और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, ये आपका मायका मिल गया। यहां तो प्रसन्नता का विषय है, आप अपना गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चलो। तब श्री महालक्ष्मी ने कहा कि मुझे कुछ अवसर दो। एक पहर बीतने के बाद दूसरे पहर के अंदर माता गई, उन्होंने एक पूजा की थाली सजाई, उसके बाद आकर एक चौरंग पे श्री चरण को बिठाई और बिठाने के पश्चात फिर उन्होंने रोचना करी। रोचना देखिए इस अंगूठे से किया जाता है, ठीक है, इसीलिए कहा गया कि रोचना करने के बाद में एक इसके साथ छोटी सी दंत कथा और है। तो माता श्री महालक्ष्मी ने रोचना करी और रोचना करने के बाद उसने समस्त देवताओं से कहा कि जो भी बहन हाड़ रात्रि और काला रात्रि के दरमियान भाई दूज के दिन अपने भाई का रोचना करेगी, उसके भाई निरोग रहेंगे, उनकी आयु की वृद्धि होगी, उनके घर में सुख शांति समृद्धि होगी और संतुलित परिवार की स्थापना होगी, उनके घर में धन धान्य का वास होगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए माता ने जो है श्री चरण को रोचना करी और इस प्रकार से 2 पहर होने पर, क्योंकि जब उन्होंने रोचना करी तो वो भाई दूज का पर्व हो गया और इस प्रकार से 2.5 दिन पूरे हो गए। तब नाना प्रकार के दान आदि करके, भोजन आदि करा के और श्री हरि विष्णु के साथ उसने अर्थात श्री चरण ने अपनी बहन को विदा किया। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग 2.5 दिन मन में भाव और कल्पना रख के माता की प्रार्थना करता है, पूजन करता है, जब तप करता है, उसके घर में माता सदैव वास करती है। इसी के साथ में एक और छोटी सी कथा ये है कि ऐसा वरदान था यमुना जी को कि जो भी भाई दूज के दिन रोचना करके या रोचना से पहले गंगा में, क्षमा चाहूँगा यमुना नदी में अपनी बहन के साथ स्नान करेगा, रोचना लगवाएगा, वह भी दीर्घायु होता है। दीपावली का यह पवित्र पर्व, पावन पर्व की शुभ बेला पर मैं पंडित राजेश दुबे आप सबको
शुभकामनाएं देता हूं कि आपके घर में 2.5 दिन लक्ष्मी का वास हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आदि का वैभव की प्राप्ति हो। हमारे द्वारा जो यह जानकारी दी गई है, यदि आपको पसंद आती हो, आपको लगता हो कि ये जानकारियां श्रेष्ठ है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब की बटन अर्थात नीचे लाल रंग की होती है, उसे आप दबाएं, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सारे कार्यक्रम देखने को मिले, नोटिफिकेशन आपके पास होंगे। उसी के साथ में जो है आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका शेयर करना और लाइक करना ये हमें मनोबल देता है और हमें विश्वास होता है कि हमारी जानकारी ठीक है, इसलिए आपने उसे आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में पुनः माता श्री महालक्ष्मी का वास आपके घर में हो, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हो। नमस्कार।